वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। और सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो डालने में, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, तो इसीलिए वीडियो मैं बना नहीं पा रही थी। तो पिछली बार जो है हम लोग ने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कमेंट्स और स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा। जो हम लोग डेटा अपने, जैसे पिछली बार जो वेरिएबल मैंने बताया था उसमें क्या किया था, हम लोग वेरिएबल में अपने एक डेटा स्टोर कर रहे थे, है ना। तो जो भी डेटा, जिस भी तरह का डेटा हम लोग अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जिस टाइप का, वही होता है डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ डेटा आर कॉल्ड डेटा टाइप्स। तो अब हम लोग अपने वेरिएबल में बहुत तरह के डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि एक टेबल मैं दिखा रही हूँ, वो टेबल आप जो है अब कहीं पे नोट कर लीजिएगा, या ये जो नोट्स है वो मैं शेयर करती हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसको ध्यान से देखिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, मतलब इसको ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आता है स्ट्रिंग। तो जो भी हम लोग अपना स्टेटमेंट या वर्ड जो होता है वो हम लोग अपने जब वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वो जो वर्ड, जो डेटा हम लोग वर्ड के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं वो होता है स्ट्रिंग। तो जो भी वर्ड्स होते हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। अब जो स्ट्रिंग होता है वो हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज़ें हो जाती हैं, लिख जाती हैं, वो होता है स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो जाता है। अब जो है हम लोग सेकंड देखते हैं कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर जो हम लोग अपने मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कि नंबर्स, जो नंबर्स हम लोग अपने मैथ्स में पढ़ते हैं वही होता है इंटीजर, और कुछ नहीं होता है। तो जैसे x में हम लोग 20 डाल दिए, x में 20 स्टोर कर दिया हम लोग ने, तो 20 जो है वो क्या है, इंटीजर है। अब फिर बारी आती है फ्लोट की। फ्लोट क्या होता है, तो जो भी मैथ्स में, जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं ना, डेसिमल, जैसे कि आपका 20.5 जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट कहते हैं। तो आप एक डेटा टाइप जो होता है वो फ्लोट होता है, जैसे जो भी डेसिमल नंबर होते हैं उनको फ्लोट कहते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका क्या है, हम लोग को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है। तो ये जो आपका नंबर है x इज इक्वल्स टू 1j। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है। अब आता है आपका कि बूलियन क्या होता है। तो बूलियन फिजिक्स में, चाहे मैथ्स में पढ़ा होगा ना, कि बूलियन जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे एंड और गेट, तो उसमें होता था, वही चीज़ होता है यहाँ पे भी सेम, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होता है। तो ये डेटा टाइप जो होता है उसको बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। अब आता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं, किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं, वही सेम चीज़ है लिस्ट। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, कई चीज़ों की लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप जो है किसी भी तरह का डेटा टाइप आप लिख सकते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग एक एक एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। आप चाहें तो इसमें इंटीजर भी स्टोर कर दें और फ्लोट भी स्टोर कर दें, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी बस इतना जाने कि स्ट्रिंग लिस्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है। फिर आता है टपल। तो टपल क्या होता है, टपल कुछ नहीं होता है, टपल आपका लिस्ट का ही एक वर्जन है, लिस्ट ही है एक तरह की। बस अंतर क्या है कि लिस्ट में हम के एलिमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं और टपल के एलिमेंट्स नहीं चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल में आगे बताएंगे कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, कुछ भारी भरकम थोड़े से शब्द हैं जो आपको हो सकता है ना समझ में आए, वो आगे बताएंगे जब लिस्ट और टपल पढ़ाएंगे। तो अभी इतना जान लीजिए कि लिस्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, टपल के एलिमेंट्स जो हैं वो हम लोग कर्ली लिस्ट के एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और टपल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कर्व ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये टपल के एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते, लिस्ट के जो होते हैं चेंज हो जाते हैं
तो लिस्ट ऐसे लिखी जाती है और टपल ऐसे होता है। अब आप जो है इसमें ये जान लीजिए कि लिस्ट के एलिमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं और टपल के एलिमेंट्स हम लोग चेंज हैं। फिर आता है रेंज। तो मैथ्स में जैसे हम लोग की रेंज होती थी ना, फ्रॉम रेंज 0 to 6 मान लीजिए, तो वैसे ही रेंज इसमें भी होती है। 0 से लेके 0 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, तो 0 से ले तो यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, तो यानी कि 0 से लेके 6 तक के बीच के नंबर सारे एक्स में स्टोर हो रहे हैं। अब आता है सॉरी, जैसे कि डिक्शनरी होती है कि आपका एक वर्ड दिया रहता है, उसकी वैल्यू दी रहती है। डिक्शनरी में क्या होता है कि हम लोग अपने किसी नाम की या किसी चीज़ की मीनिंग ढूंढनी होती है, तो हम लोग डिक्शनरी खोलते हैं ना, तो वर्ड दिया होता है, उसकी मीनिंग दी होती है। वैसे ही इसमें भी डिक्शनरी है। तो नेम जो है, मान लीजिए आपका एक वर्ड है और उसकी वैल्यू या उसकी मीनिंग जो है वो यहाँ पे जॉन दी हुई है। तो आपका जो ये वर्ड होता है नेम, ये होता है की, और की वैल्यू होती है जॉन। मीनिंग और वैल्यू एक मान लीजिए, और जो वर्ड है और की है उसको एक मान लीजिए। तो की ये है और वैल्यू ये है। ऐसे ही एज यहाँ पे की है और वैल्यू ये है। फिर जैसे हम लोग मैथ्स में सेट पढ़ते थे, वैसे ही सेट इसमें भी होता है। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो ये है कि ये जो जितने भी तरह के हमारे वेरिएबल्स हैं, उनका हम लोग डेटा टाइप, कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर है वो कैसे पता लगाएंगे। तो हम लोग के पास होता है एक टाइप फंक्शन। तो इस टाइप फंक्शन का यूज़ करके हम लोग ये पता कर लेते हैं कि वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर है या कौन से टाइप का डेटा स्टोर है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने पाईचार्म पे आते हैं हम लोग और फिर उस पर दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फ़ाइल बना लेते हैं हम लोग, नई फाइल, जो कि जिसका नाम हम लोग रखेंगे डेटा टाइप्स रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, .py। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py, तो .py लिखना भूलिएगा मत, तभी ये पाइथन फाइल में आपका बनेगा। आपकी फाइल पाइथन के उसमें बने, एक्सटेंशन में बनेगी। अब थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। अब देखिए हमने क्या बताया था कि हम लोग वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू और मान लीजिए 20, तो ये एक वैल्यू हमने x में स्टोर कर दी। ये हो गया स्टोर x में एक वैल्यू। अब जो है ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू स्टोर है x में वो इसका टाइप क्या है, कौन सा डेटा टाइप है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ कि हमारा ये जो कंसोल है, जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम का जो वो होता है रिज़ल्ट होता है जो आप देखते हैं, वो हम लोग कंसोल पे देखते हैं। तो हम लोग कंसोल पे जब हम लोग को डिस्प्ले कराना होता है, प्रिंट कराना होता है, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट आउटपुट में मैं बताऊंगी कि इनपुट कैसे लिया जाता है, आउटपुट। तो वो आउटपुट का जो आउटपुट मैं बताने वाली हूँ आगे, वो यही है, प्रिंट फंक्शन ही है। प्रिंट फंक्शन से ही हम लोग डिस्प्ले पे अपना आउटपुट लेते हैं। अब जो है तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो कौन सा डेटा टाइप है। तो क्या करेंगे कि प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, अब इसके अंदर टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइप और ब्रैकेट में x, क्योंकि x में वैल्यू स्टोर है तो x लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इस तरीके। अब इसको सेव करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे और फिर यहाँ राइट क्लिक करके रन करेंगे जब, तो ये देखिए क्लास इंट दिखा दिया ना कि x में जो वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए x में हमने कर दिया 20.5 कर दीजिए। अब कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया। सेव करना ज़रूरी होता है। देखिए तो आ गया फ्लोट, यानी कि अब मैंने बताया था ना कि डेसिमल नंबर्स फ्लोट होते हैं, तो देखिए टाइप बता दिया फ्लोट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मान लीजिए कि इसका x का जो टाइप है वो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिए। जैसे मान लीजिए टाइप एक वेरिएबल बनाया मैंने, अब इसमें स्टोर कर दिया, टाइप फंक्शन का यूज़ किया और x डाला। फिर जो है अब यहाँ पे मैंने टाइप अगर लिखा
टाइप और कंट्रोल एस, तो देखिए अभी भी ये सेम ही आंसर देगा, फ्लोट ही देगा, क्योंकि ये जो इसका टाइप है वो टाइप में स्टोर हो गया। अब हमने क्या किया, टाइप को प्रिंट करा दिया, तो जो अगर इसमें स्टोर हो गई है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स में डालते हैं, एक्स नहीं, एक्स एक वेरिएबल बन चुका है, वाई में डालते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग डालते हैं हेलो वर्ल्ड करके, तो हेलो वर्ल्ड करके डाल दिया। अब मान लीजिए मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट वाई और कंट्रोल एस लगा के सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो ऐसे हम लोग अपने कंसोल पे जो है हम लोग अपना आउटपुट लेते हैं। ये वाई में हेलो वर्ल्ड था, अब ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम लोग ऐसे टाइप पता करते हैं और ऐसे प्रिंट कराते हैं कंसोल पे। कोई भी वैल्यू आप इसमें ले लेंगे, तो आप किसी भी तरह का डेटा आप इसमें लेंगे तो वो आपको टाइप बता देगा। अब जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब किस पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी आते हैं। तो अब होता है व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। तो हम लोग ने ये जान लिया कि डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब मान लीजिए आप अपना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आपको पहले एक डेटा टाइप दिया था और उसको आपको बाद में कन्वर्ट करना है किसी और तरह के डेटा टाइप में। जैसे मान लीजिए आपको फ्लोट दिया था, स्टार्टिंग में आपको फ्लोट मिला हुआ था और आपको उसको जो है कन्वर्ट करना है इंटीजर में। आपको फ्लोट की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है, तो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें जो है कन्वर्ट की हुई वैल्यू स्टोर करते हैं। अब वो कन्वर्ट की हुई वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जिस हम लोग फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लोट को अगर हम लोग इंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब इंट मतलब इंटीजर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें जो वैल्यू हम लोग को कन्वर्ट करनी है इंटीजर के फॉर्म में, वो वैल्यू डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इसी को कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग इज अ मेथड यूज टू कन्वर्ट द वेरिएबल्स और वैल्यूज डिक्लेयर्ड इन अ सर्टेन डेटा टाइप इनटू अ डिफरेंट डेटा टाइप व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये टेबल जो मैंने दिया है इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभी पाईचार्म पे चलते हैं और मैं आपको बता दूँ कि कन्वर्जन कैसे होता है। तो चलिए पाईचार्म पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का था x इज इक्वल्स टू 20.5, ठीक है, ये था हम लोग का फ्लोट, ये था हम लोग का फ्लोट, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए z एक वेरिएबल बनाए, उसमें क्या किया कि इसको कन्वर्ट, अब ये फ्लोट है, फ्लोट को हम लोग इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट को हम लोग इंट फंक्शन का यूज़ करके इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब तो है इसमें क्या करेंगे, x में हम लोग की फ्लोट वैल्यू स्टोर है तो इसमें x डाल दिया। अब जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट z, तो ये देखिए इंटीजर वैल्यू देगा। और हमने बताया है कि इंटीजर वैल्यू में डेसिमल्स नहीं होते हैं, तो देखिए डेसिमल नहीं आया, 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम लोग इसका टाइप देखेंगे कि कौन से टाइप का है, तो ये इंटीजर ही बताएगा क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो इसीलिए जब हम लोग रन करके टाइप देखेंगे तो ये इंटीजर ही इसमें बताने वाला। देखिए क्लास इंट आ गया। तो इतना समझ में आ गया कि कैसे क्या चेंज करते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया अपना, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। तो अब होता है कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है अपना एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब आप वो प्रोग्राम, आप तो जान रहे हैं कि उसमें आपने क्या किया है। अगर आपने कोई वेरिएबल में आप कोई वैल्यू दिए हैं, जैसे मान लीजिए x एक वेरिएबल बना दिया, उसमें आप x में आप किसी की एज स्टोर कर रहे हैं। तो आपको तो पता है कि आप x में एज स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अभी पता है, बाद में मान लीजिए आप फिर से अपना वो प्रोग्राम देखना भूल गए कि x में हमने क्या स्टोर किया था, या आप अपना प्रोग्राम किसी और को भेज रहे हैं, तो वो कैसे जानेगा कि आपके जो ये जो x वेरिएबल है उसमें क्या चीज़ स्टोर है। तो आपको कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे बताना या लिखना पड़ेगा ना कि जिससे पता चले कि x में क्या चीज़ स्टोर है। तो वही होता है कमेंट।
तो हम लोग एक कमेंट लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि वहाँ प्रोग्राम में क्या चीज़ें क्या हो रही है, मतलब कुछ एक्सप्लेन अगर करना है तो वहाँ पे हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि कमेंट जो हम लोग अपना यूज़ करते हैं, कमेंट जो लिखते हैं वो हम लोग का पाइथन जो होता है, इंटरप्रेटर जो होता है, वो उसको इग्नोर कर देता है। आप जो भी चीज़ें कमेंट में लिख रहे हैं वो उसको कंपाइल नहीं करता है, इंटरप्रेटर हम लोग का जो है वो उसको कंपाइल नहीं करता है। अब तो देखिए, कमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट आर यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, दे मेक द कोड मोर रीडेबल। अब क्योंकि पाइथन कोड जो हम लोग लिखें उसको वो कमेंट एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग का कोड जो है वो रीडेबल और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि समझ में आएगा कि क्या प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है अपना ये कमेंट लिखते कैसे हैं, तो हम लोग अपना कमेंट, पहली बात तो होता है, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक एक लाइन में एक कमेंट लिखना। तो वो कैसे होता है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैश से, हैश का यूज़ करते हैं। तो जब हैश के आगे जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो हो जाती है कमेंट। और जो हम लोग का पाइथन है वो कमेंट, हैश के आगे जो भी चीज़ें लिखा है वो इग्नोर कर देता है। तो अगर आप हैश के आगे अपना कोई कोड भी लिख देते हैं तो वो पाइथन उसको भी इग्नोर कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मान लीजिए अगर आप कोई प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम, या मान लीजिए आपको टेस्ट करना है प्रोग्राम, 2-3 प्रोग्राम बनाए हैं एक ही फाइल में, उसको टेस्ट करना है, तो एक टाइम पे आप एक ही रन कर सकते हैं ना एक प्रोग्राम, क्योंकि बाकी करेंगे तो मे बी एरर आ जाए। तो इसीलिए जो है अगर आपको उसको कमेंट करना था कि वो पार्ट आपका एग्जीक्यूट ना हो, तो आप उसके आगे हैश लगा देंगे, तो वो जो होगा वो कमेंट बन जाएगा और वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रिंट हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये पार्ट जो है ये जो होगा इग्नोर हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ ये चेयर्स मेट वाला जो पार्ट है वही एग्जीक्यूट होगा, वही आपके कंसोल पे दिखेगा। फिर आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो पाइथन में जो होता है जनरली मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ अलग से डिफाइन नहीं है। तो आपको जब मल्टी लाइन में आपको कुछ लिखना, बहुत सारी लाइंस में कुछ लिखना होता है, तो आप हर लाइन में आपको हैश लगाना पड़ता है हर लाइन में। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि बार बार हैश लगाना बहुत ज़्यादा वो काम है एक तरीके से, कि बार बार हैश लिखना, और जो लोग आलसी होते हैं उनको इतना बार बार काम करने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं, मल्टी लाइन अगर कमेंट बनाना है तो उसको ट्रिपल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ट्रिपल कोट जो के अंदर जो भी लिखा होता है वो हम लोग का होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाता है। अब पाइथन जो है, अगर आप अपनी स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में नहीं असाइन कर रहे हैं, तो पाइथन वो स्ट्रिंग जो ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ है आपके फाइल में उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर आप ट्रिपल कोट के अंदर अपना एक स्ट्रिंग लिखते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं, तो पाइथन उसको इग्नोर कर देगा, वो आपका इंटरप्रेट नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में, ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसमें हैश 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 बार बार लिखना पड़ा है, तो ऐसे बार बार लिखने का मन नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल कोट्स के अंदर अपना कमेंट लिख देते हैं, क्योंकि पाइथन जो है वो स्ट्रिंग लिटरल्स जो कि वेरिएबल में नहीं असाइंड है वो इग्नोर कर देता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे इग्नोर करता है, मतलब कि कैसे हम लोग कमेंट लिख सकते हैं अपना। तो पाइचाम में फिर से आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा, हमें पता है ये फ्लोट है, किसी और को बताना है कि ये फ्लोट है, तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग लिखेंगे हैश दिस इज फ्लोट। अब देखिए कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे हमने हैश के आगे लिखा ना दिस इज फ्लोट, कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं आई। अब इसको अगर कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पे रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा, देखिए कोड रन हो गया। अब जो है यही बार बार लिखना है, कुछ और लिखना है सेकेंड लाइन में, मान लीजिए कमेंट करना है, तो फिर से यही हैश लिखिए दिस इज सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में भी जो है कमेंट हम लोग ने ऐसे लिख दिया। अब बार बार हैश हैश लिखने में मन नहीं करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है, अभी देखिए मैंने हैश हटाया ना, ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई, यहाँ पे वार्निंग दे रही है। तो ये दिखा रहा है कि जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे अपना तो एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए इनवैलिड सिंटेक्स,
एरर आ गई क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा पाइथन है इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा था और ये कोई वैलिड आपका एक नहीं बन रहा है सिंटैक्स, तो इसलिए एरर आ गई। तो यहाँ पे अगर हमने इसको हैश से कर दिया तो ये कमेंट हो गया। अब यहाँ से देखिए हट जाएगी, एरर नहीं आएगी। अब बार बार तो हैश आप लिखेंगे नहीं, तो क्या करना है कि हम लोग इसको बार बार ना लिखने की जगह नहीं, इसको नहीं हटाते हैं, अलग ही बना के आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रिपल कोट्स हो गया, ठीक। अब इसके अंदर दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट कर दिया। अब ये जो है ये इग्नोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब फिर से इसको करते हैं, रन करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आया क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल था, तो पाइथन ने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये किसी वैल्यू में नहीं असाइन था। अब जो है कैसे हम लोग अपने कोड जो नहीं चाहते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं रन होने से। तो जैसे मान लीजिए इसको हमने हैश करके कमेंट आउट कर दिया। अब देखिए कमेंट आउट हो गया, तो अब ये रन नहीं होगा। कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टाइप ये हम लोग का एक्स का टाइप जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जो है अपना कोड को एग्जीक्यूट होने से भी रोक सकते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं उसको, ठीक है। अब जो है आते हैं, तो अब देखते हैं कि स्केप सीक्वेंस क्या होता है। तो स्केप सीक्वेंस आपका होता है टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग we use an escape character. It is a backslash followed by the character you want to insert. तो जैसे मान लीजिए हम लोग ने अगर एक कोई स्ट्रिंग बनाई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है txt text is equals to we are the so called vikings from the north। तो अगर ये एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर, तो उस स्ट्रिंग के अंदर भी अगर एक डबल कोट लगा के हम लोग जो है अगर एक कोई वर्ड लिख देते हैं तो वो एक इलीगल कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आप नहीं लिख सकते हैं, फिर से डबल कोट नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो एरर आएगा। तो ये अगर लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, मान लीजिए आपको कोई एक वर्ड जो है उसको हाईलाइट करना है, जो आप अपने स्ट्रिंग में आपको कोई एक वर्ड हाईलाइट करना है और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर किसी वर्ड को डबल कोटेड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये क्योंकि इलीगल हो जाएगा इसलिए हम लोग स्केप सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो स्केप सीक्वेंस का कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यू विल गेट एन एरर इफ़ यू यूज़ डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम लोग बैकस्लैश और डबल कोट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वी आर द सो कॉल्ड और वाइकिंग्स में के पहले बैकस्लैश डबल कोट और उसके बाद बैकस्लैश डबल कोट कर देते हैं, तो जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे डबल कोट आ जाएगा वाइकिंग्स के आगे पीछे। अब ये देखिए यहाँ पे है कुछ तरह के आपको जो जनरली यूज़ होते हैं स्केप सीक्वेंस, उसका टेबल मैंने यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि आपको सिंगल कोट लगाना है तो बैकस्लैश और सिंगल कोट, डबल कोट का मैंने बताया ही। फिर अगर बैकस्लैश लगाना है तो बैकस्लैश के साथ एक और बैकस्लैश, तो किसी कैरेक्टर के किसी स्टेटमेंट के बीच में आप बैकस्लैश लगा सकते हैं। अगर आपको लाइन चेंज करनी है, मतलब एक आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अब आपको लाइन चेंज करनी है क्योंकि लाइन चेंज होती नहीं है जनरली, तो अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं, और अगर आपको टैब देना है तो बैकस्लैश टी का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम लोग अपना कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो पाइचार्म पे आते हैं हम लोग और फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, हाय दिस इज श्रुति फ्रॉम विद्यार्थी, ठीक है। अब जो है मान लीजिए हमें श्रुति को हाईलाइट करना है, तो अगर हम इसको डबल कोट के अंदर कर देते हैं तो ये आ जाएगा एरर। देखिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरर। अब इसको ये एरर ना आए और हमको यहाँ पे डबल कोट भी चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे बैकस्लैश डबल कोट के साथ यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोट। अब देखिए एरर नहीं आ रहा है। अब जब ये प्रिंट होगा तो ये
डबल कोट्स के साथ प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, देखो हेलो वर्ल्ड, हाय दिस इज श्रुति, श्रुति के आगे पीछे डबल कोट आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि हेलो वर्ल्ड जो लिखा है, अब हमें इसके बाद लाइन चेंज करनी है। ये तो एक ही उसमें हो गया, एक लाइन में आ रहा है। अब मान लीजिए हमें चाहिए लाइन चेंज करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, \n कर दिया अगर, तो अब देखिएगा कि ये लाइन चेंज हो जाएगी। देखिए हेलो वर्ल्ड, हाय दिस इज श्रुति, लाइन चेंज हो गई। तो ऐसे ही हम लोग अपना यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज मुझे बताना था आपको कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और काफ़ी लंबी आई गेस वीडियो हो गई है जिसमें आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ना समझ में आए फिर से वीडियो देखिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में, या जो हम लोग का ग्रुप है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का विद्यार्थी के नाम से, तो अगर आपने उसको ज्वाइन किया है तो उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसकी जो सारी ये कोड और नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसकी लिंक, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो चाहे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, चाहे आप वो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।